न्यूट्रिशन की कमी के लिए लोग बहुत तरह की चीज़ें खाते पीते हैं। फैट कैसा होना चाहिए, प्रोटीन कैसा होना चाहिए, मिनरल्स कैसे होने चाहिए, इसलिए ये मैंने रोज का एक आपको कार्यक्रम बताया था, अभी इसमें और ऐड ऑन कर दूंगा। ये आज तो इन्होंने हवन कुंड कुछ ज़्यादा ही दूर रख दिया, इधर लाओ। हाँ, ये गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गाय का घी अथवा नारियल का तेल। अच्छा, ये सुबह सुबह लेने का फायदा सुन लो। एक तो 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा, आंखें अच्छी रहेंगी, स्किन अच्छी रहेगी, हड्डियां अच्छी रहेंगी, मांसपेशियां अच्छी रहेंगी। 1 चम्मच या तो ये नारियल का तेल, देखो ये तो मक्खन भर का है। हमने हर चीज़ों में आजकल 70% लोगों के खून में, ब्लड में, माताओं बहनों को जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके दूध में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण, माइक्रो प्लास्टिक के कण आ गए। ये हमने कांच के अंदर दे दिया। कोशिश हमारी थी कि सब चीज़ों को कर दें, लेकिन सब चीज़ों को करने में, ट्रांसपोर्टेशन में और फिर उसका अफोर्डेबिलिटी में बहुत दिक्कतें थी। 1 चम्मच नारियल का तेल। अब मेरी तरह से ऐसे कच्चा मत खाना, और आप खा सको तो अच्छा है, जो हेल्दी हो तो ले लेना, जो बीमार है वो थोड़ा गुनगुना करके लेना। क्या लिया मैंने? नारियल का तेल, और इसको मुंह में रखूंगा 1 मिनट। मुंह में बगल में ले रहे हैं तो अपने आप पिघल जाएगा, बॉडी टेम्परेचर से अपने आप पिघल जाता है। नारियल का तेल 1 चम्मच लोगे, 100 साल तक। आजकल मैं देखता हूँ बूढ़ों को क्या हो रहा है जी, वो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, याददाश्त खत्म हो गई, ऑटोमेन डिजीज, MND होगी जी, वैसा बखेड़ा कर रखा है। गाय का घी, नारियल का तेल या तिल का तेल। हमारे एक सन्यासी हैं विदेह देव जी, उनके पिताजी हो गए अभी 86-87 साल के, 90 साल के होने वाले हैं, टकाटक चलते हैं जवानों की तरह हैं। अपने बच्चे को पीछे छोड़ दें और पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? बोले जी तो खटाई नहीं खाता और रोज तिल का तेल पीता हूँ। बोले ये वर्जिन कोकोनट ऑयल भी महंगा है, घी, बादाम रोगन भी महंगा है, गाय का घी भी महंगा है, तिल का तेल ठीक है। ये 100% आपको 100% प्योर देते हैं। आप तिल के तेल में बहुत मिलावट होती है, तिल के तेल में, नारियल के तेल में, सब चीज़ों में मिलावट करते हैं। बादाम के तेल में तो नकली देते हैं, और तिल का तेल भी और ये बादाम रोगन भी पतंजलि का खरीदना। पतंजलि का बादाम रोगन खरीदोगे तो गुरुकुल बनाने में लगेगा। अब ये फर्क है ना, है? और फिर ऊपर से ये घी तेल लेकर के 1 चुटकी सेंधा नमक, ये रोज बताता हूं मैं, 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी, ऊपर से गर्म पानी। ये इसका एक और फायदा है, कभी कब्ज की बीमारी नहीं होती, पेट ऐसा साफ होता है, फर्स्ट क्लास, अंदर पूरे पेट में चिकनाई चली गई, लुब्रिकेशन ऐसा हो जाता, आंतों में कुछ भी उल्टी पुल्टी चीजें चिपकती ही नहीं, सब ऊपर से नीचे तक मामला साफ। लेकिन 1 ही चम्मच पीना। वैसे एक दिन मैंने, वो स्नेह पान के एक तरीका होता है, एक दिन 1 गिलास में घी पी गया, तो लोगों के फोन आने शुरू हो गए, बाबा जी ठीक ठाक तो हो ना? मैंने कहा क्यों? बोला आपने सुबह सुबह वो 1 गिलास घी पिया था। अरे मैंने कहा मैं पी सकता हूँ, तुम मत पीना। ये इसका भी एक तरीका है, और उसका भी धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है। खैर, फिर न्यूट्रिशन की कमी ना, न्यूट्रिशन और प्रोटीन के बारे में फिर विस्तार से बात करेंगे। हाँ? और फिर देखो ये स्वर्णशिला जी, ये ताकत के लिए, पूरे दिन भर के एनर्जी के लिए। ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव, सारे नेचुरल ऑर्गेनिक आपको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारे जितने भी आपके दिन भर के लिए आपको ज़रूरत है वो सारे इससे मिल जाते हैं। और कभी ज़िंदगी में कैंसर आदि और कोई बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज ना हो तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये 4 चीज़ें सुबह सुबह ले लो। सुबह सुबह की ली हुई चीज़ 10 गुना ज़्यादा फायदा करती है। खाने के साथ तो चीज़ें ऐसे ही घालमेल सा हो जाता, पता ही नहीं लगता कहाँ इधर छेड़छाड़ में रड़ जाती हैं चीज़ें, पूरे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। कोई भी चीज़ जा करके सबसे पहले कहाँ जाती है डॉक्टर साहब? हमारे पेट में, आंतों में, आंतों से फिर अवशोषित होकर के उसको
प्रोसेस करके कहाँ जाती हैं? लीवर में, लीवर से फिर पूरे ब्लड में। तो पूरा बहुत लंबा टाइम लगता है ना। खाली पेट कोई चीज़ जाएगी तो क्या होगा? समझो खाली पेट जो हम चीज़ खाते हैं वो तुरंत ही एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है, और कुछ हमारे पेट से एब्जॉर्ब होती है, कुछ समझिए हमारे आंतों में होती हैं। 1.5 घंटे के अंदर पूरे शरीर में समझिए वो औषधियाँ, वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को लग जाते हैं। और यदि खाने के बाद लेंगे तो समझिए हमारा शरीर जो मेन खाना है उसको पचाने में टाइम लगाता है, उसके बाद उसका नंबर आता है, तो थोड़ा समझिए डिले हो जाता है। डिले हो जाता है। और उसमें शरीर को फिर इतना 1-1.5 किलो माल प्रोसेस करना है ना तो उसमें फिर सबके ऊपर उतना ध्यान नहीं जाएगा। जिसके 1-2 बच्चे हो तो ठीक से संभाल लेगा, और जिसका पूरा लांगा टेर हो वो फिर दो, 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 2-3 दवाइयाँ हो तो उसको शरीर जल्दी पचा लेगा। जब 1-1.5 किलो पूरा सामान चलाएगा उसको तो बेचारा थोड़ा थोड़ा सब जगह से लेगा। तो ये खाली पेट लेने का महत्व है। इसलिए वसंत कुसुमाकर रस, योगेंद्र रस, रस रास रस, स्वर्ण वसंत मालती रस बच्चों को कुमार कल्याण रस खाली पेट देते हैं। उससे शरीर में पूरा लग जाता है। खाया हुआ अपना नहीं, पचाया हुआ अपना है, इसका मतलब है। तो आपको ये बता दिया, आपको न्यूट्रिशन साइंस। अच्छा देखो, ये तो बताया। चलो खान पान के बारे में एक बात बताई। एक ये दूसरी चीज़ है, ताकत के नाम पर, न्यूट्रिशन के नाम पर बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं। 5000 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं च्यवनप्राश में, बालप्राश में। अपने बच्चों को ये खिलाओ। बच्चों को क्या खिला रहे हैं? बोर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स। 50% से ज़्यादा तो चीनी ठोक रखी है उनमें। क्या ठोक रखी है? चीनी। और बाकी उसमें कुछ फ्लेवर्स डाल रखे हैं। अरे अपने बच्चों को बालप्राश, च्यवनप्राश खिलाओ। और कोलेजन के लिए मैंने कहा था ना, उसके लिए तो हमने कोलेजन किससे लिया? गाजर से, हमने बेरीज से, बादाम अखरोट से, तिल से, हैं? तो ये कोलेजन प्राश और च्यवनप्राश, ये तो गजब है साहब। सुबह सुबह 1 चम्मच ही ले लेते हैं। और कोलेजन प्राश या कोलेजन पाउडर दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये 1-1 चम्मच ले लो। और इसका फार्मूलेशन इतना ज़बरदस्त है, बाजार में कोलेजन पाउडर किसका लेते हैं लोग? मछली, सूअर, इनकी चमड़ी को घोट के बीच वाला हिस्से से उसको सक करके, फिर उसका एक प्रोसेस है मशीनों में डाल करके, और उससे निकालते हैं। और उसमें बदबू आती है, शरीर से भी, पसीने से भी, मलमूत्र से भी। इसको खाने से आपको कोई बदबू नहीं आएगी। सात्विक है पूरा, और 100% ऑर्गेनिक, नेचुरल। तो मैं कह रहा था आज एक थोड़ा सा आहार के बारे में बताया।